आज से हमने शुरू भक्ति योग भगवत गीता। शुरू करो। बोलो। बाकी लोग भी बोल सकते हैं। परवीन जी तो गायब थी। बोलो। स्वामी जी, प्रेम और ज्ञान के बारे में चर्चा हुई अभी। तो गुरु जी ने कहा कि प्रेम और ज्ञान के बीच अगर चुनने की बात होगी तो मैं तो प्रेम को चुनना पसंद करूंगा, ऐसा करके। तो शुरुआत यहाँ से हुई। मेरा एक क्वेश्चन है स्वामी जी, जो मैंने लास्ट का अभी थोड़ा नहीं, सा सुना। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी क्वेश्चन ठीक नहीं, है। अभी तो नहीं चल रहा है। ठीक है। क्या प्रेम और ज्ञान में चुनना हो तो प्रेम को चुना जाएगा, और फिर ज्ञान बाद में आता ही है। और ज्ञान तब तक पूर्ण नहीं होता है जब तक कि वो प्रेम में उसका परिणाम या उसका फल प्यार प्रेम न हो। यही था ना। तो अर्जुन को विश्वरूप दर्शन हुआ, कैसे हुआ उसको? एक भगवान ने क्या गुरुदेव क्या बोल रहे थे, विशिष्ट दृष्टि दी गई। जैसे कि हम एक्सरे से कुछ विशिष्ट देखते हैं, सीटी स्कैन में कुछ स्पेशल देखते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग की वैसी विशिष्ट दृष्टि दी कि वो अर्जुन भगवान का विश्वरूप दर्शन कर पाए। लेकिन फिर उनको ना लगा कि नहीं नहीं, मेरे लिए तो आप पहले जैसे ठीक थे, दोस्त की तरह जिनसे मैं बात करता था, साथ में बैठता था, खाता था। या ना दो तीन चीज बहुत सुंदर है समझने के लिए। जब तक पर्सनल टच नहीं होता ना, तब तक बहुत मुश्किल है। इसीलिए गुरुदेव के साथ हम रहते हैं ना, तो गुरुदेव हम सबसे एक पर्सनल टच बना कर रखते हैं। हल्का सा बात किया, कुछ उसी में हम बन जाता है, क्योंकि उनकी चेतना उस तरह की है। और दूसरा, जो चीज हम नहीं जानते ना, उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। जैसे जैसे हम जानने लगते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, हम उस चीज को और मानने लगते हैं। ये भी देखा है आपने, दुनिया में भी हम संसार की किसी चीज को, जिस चीज को नहीं जानते ना, उसको थोड़े से शक की दृष्टि से देखते हैं। पर जब जानने लगते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ जाता है। क्या देखा है ऐसा आपने? सबने अनुभव किया है? ये एक बात। और क्या था? बोलो। अरे और भी कोई बोल सकते हैं भाई। स्वामी जी, और ये बोला गया था कि जो जो मैया वैश जो श्लोक है उसमें फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन। तो लोग पूछते हैं कि किसको पूजा करें, ईश्वर जो अनमैनिफेस्ट है वो, या कृष्ण जो एज अ फर्स्ट पर्सन। तो फिर ये बोला है कुछ लोगों को जो दिख रहा है, जैसे प्रकृति के नेचर का, नदी, उनको पूछते हैं जो मैनिफेस्टेड है। और कुछ लोग उसमें रिफ्यूज लेते हैं जो अनमैनिफेस्ट है, ये वाली बात। और लेकिन क्या बोला गुरुदेव ने कि ईश्वर को तीन रूप में भगवान श्री कृष्ण ने संबोधित किया है भगवत गीता में। थर्ड पर्सन कोई और, फर्स्ट पर्सन मैं। नहीं, फर्स्ट पर्सन तो अर्जुन को बोला कि तुम ही, और सेकंड पर्सन मतलब मैं। पर सबके लिए ना ये बहुत आसान नहीं होता स्वयं को ईश्वर के रूप में देखना। अगर आज कोई भी व्यक्ति स्वयं को ईश्वर के रूप में देख लेगा तो फिर दुख बोल के कुछ रह नहीं जाएगा।
और देख नहीं पाते लोग। और कुछ लोगों के लिए ईश्वर को दूर कहीं बैठा हुआ कोई है ऐसी शक्ति के रूप में देखना बहुत सहज होता है, और कि सामने वाले के अंदर देखना बहुत टफ होता है। तो हर व्यक्ति का अपना अपना होता है। अर्जुन के लिए अपने में देखना तो ऑफ कोर्स, नहीं तो यहाँ तक बात पहुंचती नहीं ना। और कहीं और उससे अर्जुन अपना संबंध बना नहीं पाए। लेकिन कृष्ण को ईश्वर के रूप में देखना अर्जुन के लिए संभव हुआ। तो यहाँ ना हमको भी देखना चाहिए। हम मानते तो लगभग सब लोग ईश्वर को हैं, तो गुरुदेव में ईश्वर को देखना ज्यादा हमारे लिए सहज हुआ, नहीं? ऐसा कितने लोगों को लगता है? लगता है हाँ, कोई बैठा है मानते हैं, लेकिन कुछ बात बनी नहीं हमारी। बन जाती तो फिर हम इस परेशानी में पड़ते नहीं। और अपने आप में तो एनीवे। और उपासना का मतलब यहाँ क्या बोल रहे हैं? हाँ विजय जी, अब आप बोलिए आगे। आसना का उन्होंने वही बोला कि कई बार लोग ईश्वर से अपने को बहुत दूर समझते हैं। तो ईश्वर उनको अपने से दूर नहीं समझता, ये आप अपने को ईश्वर से दूर समझ रहे हैं। और उपासना वो है जब आप बिल्कुल निकट बैठे हैं, जैसे उपासना, अर्जुन। हाँ उपासना बोले प्यार में। प्यार टू साइडेड नहीं होता, वन साइडेड होता है। प्यार में आपको जिनसे आप प्यार करते हैं उनसे अपने आप को नजदीक मेंटली भी मान के चलना चाहिए। सामने वाले के व्यवहार पे, स्थिति पे, इस पर नहीं जाना चाहिए, तब फिर दूरी हो जाती है। और उपासना का मतलब ये बोल रहे हैं कि मेंटली फील करना कि हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है फिर। अगर हम सामने जिसको भी मानते हैं, गुरुदेव को मानते हैं, और हम सबका अनुभव है जब मानते हैं और रिस्पांस नहीं मिलता हमको, तो हमारा फिर हमारी श्रद्धा हिलने लगती है, गड़बड़ाने लगती है। बोले ऐसा प्यार नहीं, ऐसी श्रद्धा नहीं। हम उनसे, आपके साथ हैं, ये हमको समझना चाहिए, मानना चाहिए। और यही नित्य युक्ता उपासते जो है, मतलब ऐसा जानकर मानकर हमेशा के लिए, हर समय के लिए, तब जो है यही था ना। आज तो ये इतना वो था, और भी कुछ था। ये यहाँ तक बोला था कि वो लास्ट फेथ पे हमने बंद किया था। आपका विश्वास डगमगा सकता है, लेकिन लेकिन विश्वास के डगमगाने के बावजूद भी अगर आप मुझको अपने से कनेक्टेड समझते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जो भी आपने उपासना के बारे में बोला लास्ट में, यही था। फिर हमने वीडियो बंद कर दी। और एक और चीज थी कि साइंटिस्ट दुनिया को या विश्व को एक इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी या मैटर की तरह देखते हैं, लेकिन एक हम लोग जो है वैसे नहीं देखते। मतलब एक आम आदमी वैसे नहीं देखता। हाँ, द हर वे व्यक्ति ऑफ। अलग हाँ। अलग इसे देखना। हाँ, तो और क्या आज समझ में आया आपको? स्वामी जी, एक बस बात मेरे ख्याल से शायद मैं मिस कर गया हूँगा। उन्होंने शायद ये बोला कि नॉलेज कल्मिनेट्स इनटू लव, और नॉलेज इज फर्स्ट वन रादर देन लव। मुझे ये समझ में आया शायद। अगर नॉलेज है भक्ति में से, सॉरी नॉलेज है प्रेम में से, तो बोले कि नॉलेज। नॉलेज अगर भक्ति प्रेम में नहीं, प्रेम को जन्म नहीं देता, किसी को जानने के बाद, किसी चीज को जानने के बाद अगर उससे इनकम्प्लीट। प्यार नहीं होता, फिर वो ज्ञान नहीं है, वो नॉलेज नहीं। और वो इनकम्प्लीट है, मतलब प्रेम ये। ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन नॉलेज भी महत्वपूर्ण होता है, पर वो नॉलेज जो प्यार में परिणित होता हो, ऐसा।
तो आज जो हमने सुना उसमें क्या रहा आपके लिए विशेष पॉइंट, क्या रहा टेक अवे? उपासना। उपासना, हाँ, उपासना समझे। कैसा उपासना? नित्य युक्ता, हर पल हर क्षण। ये नहीं कि आपने देखा नहीं, आपने हमने कुछ बोला, हमने कुछ प्रार्थना किया, आपने किया नहीं, ऐसा हुआ नहीं। हमारा लास्ट भी यहीं पर था ना, अव्यभिचारिणी भक्ति। प्यार में डाउट का कोई स्थान नहीं है, और डाउट हमारे मन में, संशय हमारे मन में आता है। सामने वाले के तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ईश्वर के तरफ से, गुरु के तरफ से कोई समस्या नहीं। हमारा मन डोलता है, हमारा मन हिलता है, तो हमारा भी संबंध जो है हिलता हुआ लगता है। और क्या? और स्वामी जी एक कहावत है ना, पोथी पढ़ी पढ़ी जब मुआ पंडित भैया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। ये कहावत थोड़ी है, तो दोहा है ना कबीरदास दोहा जी। हुआ, दोहा दोहा, सॉरी दोहा हुआ। शुरुआत जो किए ना गुरुदेव, प्रेम हाँ। और ज्ञान। हम्म, और क्या? वही नॉलेज, नॉलेज से भी प्यार जन्म लेना चाहिए। और कुछ नहीं? मेरे को तो बहुत जबरदस्त लगा, आप लोगों को कैसा लगा? कुछ तो बोलिए। श्रद्धा रहती है तभी हम विश्लेषण नहीं करते कुछ चीज का, उसको मान लेते हैं। और जो गुरुदेव भी हमेशा बोलते कि कोई चीज मान के चलो, जान के चलो। जैसे रुद्र पूजा, इतने 18 साल तक, 20 साल तक कभी इतनी शांति से सुनी नहीं थी। गुरुदेव के वाणी से जब भी सुना कि नहीं, रुद्र पूजा में बैठना चाहिए, मंत्र स्नान करना चाहिए, तब श्रद्धा से बैठे, तभी उसका महत्व समझ में महत्व भी पहले तो नहीं, वो आने के लिए भी पात्र था, वो जैसे बोलते थे वो आई, तभी वो महत्व समझा, नहीं तो तब तक वो श्रद्धा से ही हम लोग बैठे रहे उसमें। और सही। धीरे धीरे करते उससे प्यार हो गया। मिस रुद्र पूजा में बैठना है यानी कुछ तो अच्छा है, ऐसे दिवाली के जैसे लगने लगा, पर्व के जैसे। ये हम्म। गुरुदेव की कृपा से और श्रद्धा से ही। हम्म, कल इस पे गुरुदेव बात करेंगे, और बड़ा मजेदार जो भी बोला ना अनुपमा ने। और क्या? तो बस आज इतना ही रहने दे फिर। ठीक ना? और जो, ध्यान। हाँ, जो दोहा सोनी ने कबीरदास जी का बोला वो याद रखिएगा। बुद्धि पढ़ पढ़, अगर पढ़ पढ़ करके भी प्यार नहीं जागा, इतना जानकर पढ़ करके, तो फिर वो पढ़ाई लिखाई भी, ज्ञान का भी कोई लाभ नहीं है। क्या ना? कोई कुछ बोल रहा था? जैसे उपवास का भी बोलते हैं कि प्रभु के पास वास करना, ऐसा अपने से अपना अपना वो उपवास होता हम्म। है। जहाँ जो भी उपवास है ना, एकादशी। जहाँ भी हमारे यहाँ उप लगता है, हम्म। का मतलब वही है। हाँ। क्या परवीन जी, आप ही कुछ बोल रहे थे, पूछिए। मेरा क्वेश्चन उसी पे था स्वामी जी, जो गुरुदेव ने बोला कि 100 बार तुम्हारी श्रद्धा या विश्वास शेक हो जाए, फिर भी तुम्हारा
भक्ति ना छूटे या समथिंग लाइक दैट, वो मुझे समझ नहीं आया कि उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। वही मतलब है जो आपने बोला। नहीं पर मतलब अगर शेक हो गया फिर भी ना छूटे तो फिर उसका मतलब क्या हुआ? तो वही हुआ जो आपने बोला। शेक होगा ही तभी जब छूट रहा है, इजंट इट? अरे छूट रहा है तो 100वीं बार 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 पकड़ भी तो रहे हैं, तभी तो 100 बार होगा, नहीं तो 100 बार कहाँ से होगा। क्योंकि जहां पूरा विश्वास है वहां शेक होना ही नहीं चाहिए, ऐसा कि नहीं, या मैं गलत सोच रही हूँ? वो अलग बात है, वो अलग बात है। वो तो बोल रहे हैं 100 बार भी होने के बाद भी टिके रहे तब। सब टिके लोग रहने का सब ये लोग पहले टिके ही रहने का मतलब क्या है? सब लोग पहले ही बार में थोड़ी ऐसा हो जाता है सबका, किसी किसी का होता है। तो जिसका हिलता हिलने के बाद भी टिके रह गए तो रह गए, वही असली प्यार है। क्या मतलब, यही मतलब है। अरे बोल भी रहे, पूछ रहे मतलब क्या है। टिके रहने मतलब उनके साथ प्रेम बना रहे, इज दैट व्हाट इट मीन्स? हाँ ऑफ कोर्स। ओके, यही था बस। तो तैयार है ना वन साइडेड के लिए? गुरुदेव ने आज क्लियर बोल दिया, प्यार 2 साइडेड नहीं होता है, 1 साइडेड होता है। रेडी? चलिए बढ़िया, कंप्लेन नहीं करिएगा, गुरुदेव ने देखा नहीं, बोला नहीं कुछ भी। एक गाना है क्या, बड़ा पुराना गाना, ठीक से याद भी नहीं आ रहा। एनीवे, उसका अर्थ वही निकलता है, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रही है। भाई हम तो प्यार करते हैं, तुम बात करो ना करो, देखो ना देखो, बुलाओ ना बुलाओ, ये तो हमारा प्यार है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा प्यार। बस तो ठीक है, इसी को आगे कंप्लीट करेंगे हम लोग, भक्ति योग। फिर आगे देखेंगे क्या किया जाए। वो क्या बताया था स्वामी, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन? वो बोल रहे थे भगवान को 3 तरह से भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एड्रेस किया है, संबोधित किया है। उसको समर्पित करो, कभी बोला मुझे समर्पित कर दो। ये दूसरे अध्याय में ये भी बोल दिया तुम स्वयं ईश्वर हो, पर आसान नहीं था इस बात को समझना। तो कभी कभी हमको ना वो होता ही है, अरे गुरुदेव ऐसा क्यों करते हैं, तो डाउट होने लग गया। तो उस समय भगवान को कहीं और अदृश्य रूप में देखना वो ज्यादा आसान होता है। वही बोल रहे थे। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन? प्रथम पुरुष, द्वितीय। हाँ एक गर्ल। एक वचन, द्विवचन, नहीं बहुवचन। नहीं, नहीं। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष। अच्छा, तृतीय पुरुष। इसीलिए ना बहुत गुरुदेव ये भी बोलते हैं, अगर मुझे नहीं बोल पा रहे हो तो एक काम करो, जाके मंदिर में जाके बोल दो। या ऐसा बोलते हैं, समर्पण कहीं भी करो, पहुंचता एक ही जगह है। भगवान को मंदिर में जाके बोलो, किसी को भी कहीं भी समर्पित करोगे पहुंचेगा एक ही जगह। गरिमा की हिंदी मतलब अच्छी है, हाँ। गुड गुड। स्वामी जी वो बच्चे को पढ़ाना पड़ता है तो उसमें से रिवाइज हो जाता है। मैं भूल ही गया था।
स्वामी जी, ये आज आपने जो अभी बोला गुरु जी का ना कि अ, एक तरफा, तो ऐसे याद आ गया। बहुत साल पहले, 10 भी नहीं, शायद 15 साल हो गए होंगे, तो एक बीबीसी में किसी ने इंटरव्यू लिया था गुरु जी का। तो उसमें गुरु जी ने ये गाना गाया था कि चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेर। उन्होंने पूछा शायद कि फेवरेट सॉन्ग क्या है, ऐसे तो उन्होंने ये गाया। और फिर थोड़ी देर बाद पता नहीं किस बात पे ये प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। तो इस पे ये दोनों गाने याद आए। हम्म, वो काफी पुराना इंटरव्यू है, करीब 20 मिनट का है। हाँ हाँ। हाँ स्वामी जी, बहुत पुराना। तुम इतनी पुरानी हो आर्ट ऑफ लिविंग में? हाँ स्वामी जी। ओह, तुम अपने बच्चों के साथ आर्ट ऑफ लिविंग में ही बड़ी हुई हो क्या? गुड। चलिए फिर आज इतना। आज रात को सोने के पहले देख लीजिए आपको ईश्वर को कैसे देखने में कंफर्टेबल, सहज लगता है। तृतीय पुरुष, द्वितीय पुरुष, प्रथम पुरुष तो खैर भगवान ही मालिक है उसका, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन का मतलब ये भी हुआ कि सब में देखना, जो भी रूप है, जिस रूप में भी, किसी भी रूप में देख। या थर्ड पर्सन, तृतीय पुरुष के रूप में देखने में ज्यादा कंफर्टेबल है। विश्लेषण नहीं करिएगा क्यों ऐसा है कि प्रथम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, अपने आप में ईश्वर को हम नहीं देख पाते। एक बार ना ये जरूर आश्चर्य के साथ स्वयं से पूछ कर छोड़ दीजिएगा। और अगर अपने आप में ईश्वर को देखेंगे तो क्या अनकंफर्टेबल बनाता है, या अगर अभी शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकते हैं। अपने आप में ईश्वर को देखने में, मैं ईश्वर हूं, क्या आपको क्यों असहज लगता है? अगर लगता है तो तो अभी कौन शेयर कर? हम लोगों को पहले से ये पता है कि मतलब भगवान मतलब संपूर्ण, नो मिस्टेक्स और नो, सो वी कैन सी आवर ओन फ्लॉज ना, तो देन फिर वो कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। वो कंफर्टेबल नहीं लगता। और स्वामी जी अधिकतर सिखाया यही हमार है कि मतलब भगवान सामने है, मतलब शिक्षा या हाँ लालन पालन पर। ये जो सुधा जी ने कहा बिल्कुल बात ठीक है, थोड़ी देर में तुम्हारे को गुस्से आ जाते हैं, और हमारी ठीक डेफिनेशन ईश्वर की है, ठीक है। फर्क नहीं पड़ना है जो बोलते हैं। और हमारा अपना अहंकार, मेरा अपना अहंकार स्वामी जी की, हम तो ऐसे हैं, कितने गंदे हैं, गलत हैं, ये सारी ठीक। बातें, कितनी गलतियां हमारे अंदर। और हाँ भक्ति, राजू हम। हाँ, भक्ति और प्रेम नहीं कर सकते अगर अपने आप में है। ये तो अच्छा, जीवन जीवन का एक ब्यूटीफुल अंग है ना। ठीक है। और हाँ अनुपमा। हाँ स्वामी जी, दो तीन चीजें उसमें। एक तो भगवान को कभी वे ऐसे शारीरिक तौर पे वो कभी खुद के ये नहीं त्रुटियां, मीन्स वो खुद को पूर्ण समझता है और वैसे ही दिखाता है। और वैसे भी कभी इच्छाएं नहीं रहती है, वो सब सबके लिए ही करते रहते हैं, पूरे ब्रह्मांड का ये करते रहते हैं। और हमारा हमारा थोड़ा सा उल्टा है। ठीक है। और बोलिए उमा जी, आपको क्या रोकता है? कभी ऐसा लगता है जब क्रिया करते समय, तो लगता है हमारे ही अंदर। अभी ऐसा फील होने लगा, गुरु को एक शरीर के रूप में मैं देख ऐसा नहीं देखती कि हाँ ये शरीर है, मेरे मेरे को उनके पास जाना, मेरे को ऐसा लगता है वो है हमारे पास, मेरे पास है। तो मेरे को यही बता। ठीक है। आनंदा। ईश्वर या गुरु मुझ में है, ये सोचिए तो बहुत अच्छा लगता है स्वामी जी। मगर गुरु के जैसे या ईश्वर के जैसे हम नहीं बर्ताव कर सकते जीवन में, इसीलिए हम ईश्वर नहीं है ऐसा लगता है कोई।
पारुल। हमारी अपनी त्रुटियां, अहंकार, क्रोध, ये सब चीज। जो जो रोक लेता है, बन नहीं सकते हमें। बोलिए प्रवीण जी। मेरा खुद का जो है ना स्वामी जी, वो इस बात को नहीं अपनाता कि मैं स्वयं ईश्वर हूँ, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी और मैं तो खुद अपनी लिमिटेड बुद्धि में अपने आप को पाती हूँ। तो वही मुझे, मैं स्वयं को स्वयं से रोक लेती हूँ। दिस इज हाउ आई फील। मेरा मन जो है ना, बुद्धि वो मानने को तैयार नहीं। विद्या जी। मेरा मन नहीं रोकता मुझे। हम्म। आपने नोटिस किया हम सब लोग कि सब लोगों के मन में ईश्वर के बारे में कुछ धारणा है। और स्वामी जी, ये है ना, हम्म। जैसे फर्स्ट पर्सन हो गया, आई, हम लोग जो हो गए, सेकंड पर्सन, इसके बारे में हमको पता होता है, इसके पास्ट के बारे में, प्रेजेंट भी चल रहा है, और जो थर्ड पर्सन है उसको हम खुद से बेहतर मान रहे, वो ज्यादा हावी हो रहा है कि वही अच्छा होगा, मीन्स परफेक्ट होगा और गॉड होगा। तो आई और यू को तो रोक रहा है भाई थर्ड पर्सन। करेक्ट करेक्ट। तो हमारी दृष्टि किस चीज पे है? बात पर, व्यवहार पर, कमियों पर। जहां भी हम ईश्वर को नहीं देख पा रहे, चाहे वो फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष में या द्वितीय पुरुष में, वहां किस लिए नहीं देख पा रहे? क्योंकि हमारी दृष्टि चेतना पर नहीं है, चैतन्य शक्ति पर नहीं, हमारी दृष्टि उसके बात पर, व्यवहार पर, कमियों पर, जो दिखने वाली कमी है। तो यहाँ पर जो कमी दिख रही है वो सामने वाले में कमी है या हम कमी देख रहे हैं? ये बात आई पकड़ में? अगर हम अपने में भी कमी देख रहे हैं तो वो तो हम देख रहे हैं ना। आई बात पकड़ में? किसी के लिए कोई ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए किसी की हाइट 5 फुट की है, 5.5 फुट की है, ये हाइट अच्छी नहीं है। होता है ना, कोई बोलता है नहीं नहीं ये हाइट ठीक नहीं है, पर सब लोग तो ऐसा नहीं सोचते। ये बात आई पकड़ में? हाँ या ना? किसी के लिए नहीं, 6 फुट से अधिक हाइट तब वो अच्छी हाइट है, सब लोग तो ऐसा नहीं सोचते। तो कमी कौन देख रहा है? हम। तो ये हमारा दृष्टिकोण हो गया ना, वहां कमी है ऐसा तो नहीं है। जैसे अरे ये बहुत पतला, इतना पतला दुबला नहीं होना चाहिए, उसके, मैं दूसरी चीजों को नहीं बोल रहा, वहां पर कमी कौन देख रहा है? हमारा मन देख रहा है, पर कमी है ऐसा नहीं है। ये बात पकड़ में आई मैं जो बोलना चाह रहा हूं? यही बात गुरुदेव बोल रहे थे कि वो जो बोला ना कि हर कल्प्रिट, कल दोषी के अंदर एक विक्टिम है। विक्टिम को हिंदी में क्या बोलते हैं मैं भूल गया, सोनी चली गई क्या? उसको याद पीड़ित। रहता। पीड़ित। पीड़ित। जब विक्टिम, पीड़ित और कल्प्रिट, दोषी, इसके परे तुम जाओगे तभी ईश्वर देख सकोगे। कितनी बड़ी बात गुरुदेव ने ईश्वर को देखने की विशेष दृष्टि दी, ये बात समझ में आई क्या? ईश्वर को अगर हम नहीं देख पा रहे, कहीं भी नहीं देख पा, मतलब किसी एक जगह भी नहीं देख पा रहे, तो इसका कारण क्या है? हमारी दृष्टि में वो दोष है। ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है क्या? हाँ। नहीं ये स्वामी जी, स्वामी बिल्कुल जी। सही है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा मन जिस तरीके से देख रहा दृष्टि, हाँ, तो उस है। दृष्टि दोष को छोड़ना वो तो हमको पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो हमने पकड़ के रखा है उसको। हमको किसी ने दिया, समाज ने दिया, परिवार ने दिया, वो सब अपनी जगह है।
पर अब हमको गुरुदेव के साथ समय बिताते हुए कुछ वर्ष हो गए। खुशी को छोड़ दे तो खुशी को सबसे कम समय हुआ, बाकी हम लोग कोई भी कम समय वाले नहीं हैं। अभी भी हमने वो दोष अपने दृष्टि में नहीं छोड़ी दो तो कैसे देखेंगे फिर? और जहां देख रहे हैं वहां पर फिर दोष ढूंढ लेते हैं। अरे गुरुदेव उससे ज्यादा बात करते हैं, उन लोगों को ज्यादा ध्यान देते हैं। अरे राम जी ने तो ऐसा किया, राम जी ने तो वैसा नहीं किया, कृष्ण भगवान को ऐसे नहीं करना चाहिए था। क्या हुआ? वो दोष देखने की जो आदत थी वो वहां भी दोष देखने लगती है, जहां पर वो छोड़ेगी नहीं, फिर कहीं नहीं छोड़ेगी वो। तो फिर तो थर्ड पर्सन में भी उंगली, तृतीय पुरुष में भी उंगली उठ जाता है। कैसे? अगर ईश्वर सच में होता तो दुनिया में इतना अन्याय क्यों है? अगर ईश्वर सच में है तो दुनिया में इतना तो दुख क्यों है? तो हमने एक जगह से शुरू किया है, वो छोड़ते कहीं पर भी नहीं है। तो ईश्वर देखेंगे कहाँ से फिर हम? ईश्वर दिखेगा कैसे हमको फिर? ये होता है ना, दुनिया में फिर इतना दुख क्यों है, दुनिया में इतना कोई गरीब क्यों है, कोई अमीर क्यों है, किसी के पास अधिक क्यों है, कम क्यों? हम हर जगह क्या कर रहे हैं? दोष देखते जा रहे हैं, दोष देखते जा रहे हैं। तो हमको इसीलिए हमसे ना उपासना नहीं होती। होती है तो जो प्रवीण जी प्रश्न पूछ रही थी ना, नित्य युक्ता उपासते नहीं है, नित्यता नहीं है। युक्त जो है, जुड़ते हैं, वो जुड़ते हैं छूट जाता है, फिर जुड़ते हैं फिर छूट जाता है। प्रवीण जी अब आपको बात समझ में आई और क्लैरिटी के साथ? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर उसको युक्त को कैसे, मतलब हाउ टू ओ, फिक्स इट? एक्सेप्ट नाउ, यू नो, जस्ट बिकम अवेयर कि ये दोष दृष्टि को छोड़ना हमारी जिम्मेदारी। लेकिन स्वामी जी, हम जिसके साथ बहुत क्लोज है या जिसको बहुत प्यार कर रहे हैं, वो द्वितीय में भी तो हम अभी भी फंसे हैं ना स्वामी जी, उनको भी तो नहीं मान रहे हैं। नहीं मान, वही तो बोल रहे हैं ना कि एक जगह भी दोष देखने की आदत जो है ना, वो सब जगह चली जाएगी धीरे धीरे, आज नहीं तो कल। इसीलिए उस पर भी अरे ईश्वर क्या। नहीं, लेकिन हम उनपे तो दोष नहीं देख रहे। somebody who is like very close to us, जिसको हम बहुत प्यार कर रहे हैं, उसमें तो दोष नहीं दिख रहा है, फिर भी उनको वो स्थान देने को नहीं हो रहा है ना नहीं स्वामी। होगा ना, क्योंकि हम बात व्यवहार अभिव्यक्ति में अटके हुए हैं ना। इसीलिए मैंने वो स्वास्थ्य का उदाहरण दिया, या जो भी रूप रंग का। अरे हम्म। वो कोई मान के चलता है कृष्ण दिखेंगे तो मुकुट के साथ ही दिखेंगे, मोर पंख के साथ ही, नहीं तो वो कृष्ण ही नहीं है। इसीलिए उसको तो कृष्ण भी कभी नहीं दिखने वाले हैं। अगर राम जी जब भी होंगे तो धनुष और तीर धनुष के साथ ही होंगे। अरे तो तुम देख किसको रहे हो भाई? नहीं, ये हम्म। ये हमारी कमी बन गई। हम ईश्वर देख ही नहीं सकते कहीं और साधारण रूप में। एक कोई ऐसा ईश्वर जो आ, धोती कुर्ते, साधारण धोती कुर्ते में हो, नहीं, ईश्वर ऐसा हो ही नहीं सकता। ईश्वर तो जब होगा तो ऐसा ही होगा। तो स्वामी जी, हमारे बेसिक्स ही गलत है ना इसका मतलब। गलत है, सही है, दृष्टि, दोष दृष्टि, दृष्टि में दोष आ गया ना, तो दृष्टि में दोष छोड़ना पड़ेगा, तब नित्य युक्ता उपासते। स्वामी जी, ये फिर ये जो बोलते हैं कि ईश्वर जो है वो इंद्रियों से अनुभव करने की वस्तु है नहीं, तो फिर ऐसे सोच सकते हैं क्या कि ईश्वर सबके अंदर है? ये तो हम सोचते हैं। फिर अगर कुछ गलत दिखता है तो ठीक है, वो सत्व रजस तमस का गुण का वजह से हो रहा है तो बस। जैसे देखो, हमको जहां पर कमी दिखती है, पहली चीज याद रखना, वो कमी हम देख रहे हैं। आवश्यकता नहीं है कि वो सच में कमी होगी। जैसे अभी ठंड के समय यूरोप में या अमेरिका में जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, जाओगी ना तो पेड़ों पे पत्ते नहीं दिखेंगे। कोई भी ऐसा होगा जो बोलेगा जिस पेड़ में एक भी पत्ता नहीं वो पेड़ सुंदर है? कम से कम हम लोग तो नहीं बोलने वाले।
जिन्होंने भारत में इतनी ग्रीनरी, या जिसने भी बहुत ग्रीनरी देखी, हरियाली देखी, वो तो नहीं बोलेगा। लेकिन पेड़ में पत्ता नहीं है तो क्या पेड़ की सुंदरता चली गई? बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? बार कि हम वहां पर सुंदरता नहीं देख रहे, हम वहां पर कमी देख रहे हैं, हम वहां पर दोष देख रहे हैं। तो दृष्टि में सुधार की आवश्यकता हमारे अंदर। वो जो कहते हैं ना, शिव जी ने जहर पिया तो कंठ में रोक लिया। हम जब दोष देखते हैं ना, तो कंठ में तक तो छोड़ दो, वो पूरे हमारे जीन में चला जाता है। यही गड़बड़ हो रही है हमारे साथ। जहां दोष दिखता है देखो, और उसको अंदर कंठ से नीचे नहीं उतरना। नहीं तो वो कई जन्मों से क्या हुआ ना, इतना अंदर चला गया कि एक एक जीन में लगता है जैसे वो दोष चला गया। वो क्या राक्षस था जो मरने पे जीवित हो जाता था? एक मरता था, 100 जीवित हो जाते थे। रक्त रक्त बीज। बीज। हमारे जो दोष देखने की आदत है ना, रक्त बीजासुर की तरह हो गई है। इसीलिए गुरु में भी दोष ढूंढ लेते हैं। गुरु, अब ये नहीं समझ में आ रहा कि बात में, व्यवहार में दोष तो दिखता ही है। अच्छा, इसका इम्प्लीकेशंस देखो क्या क्या है। गुरु में दोष देख लेते हैं, जो नहीं दिखता है उसके अंदर दोष देख लेते हैं, आश्रम में भी दोष ढूंढते रहते हैं। आश्रम में ये ठीक नहीं है तो वो ठीक नहीं है, आज किचन में ये नहीं ठीक बना है, तो हाउसिंग में ऐसा ठीक नहीं है। क्या वो सब जगह चला जाएगा? छोड़ेगा नहीं वो। और नुकसान किसी को नहीं, हमको हो रहा है। किसको हो रहा है, बाकी हो रहा है तो छोड़ी दो, हम ही नुकसान में। हमारी उन्नति नहीं हो रही। उपासना तो करते हैं, युक्त भी हो जाते हैं, जुड़ भी जाते हैं, लेकिन वो छूटता रहता है, फिर पकड़ते हैं, छूटता है, पकड़ते हैं। कितना सुंदर है नहीं? स्वामी जी। गीता को इतने सुंदर से समझाए, कितना अच्छा लगता है। गुरुदेव एकदम कमाल। हाँ महानंदा बोल। हाँ स्वामी जी, सब में दोष नहीं दिखता है स्वामी जी। अब गुरुदेव और आप में हम दोष नहीं ढूंढ अच्छा, सकते। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी नहीं दिख रहा, वो कभी दिख जाएगा। क्यों? आदत पड़ी हुई है ना दोष देखने की। ये बात समझो, अगर अभी नहीं दिख रहा है ना तो कल दिख जाएगा। और जब ऐसी इस दृष्टि को छोड़ते हैं ना, तो जो भी कमियां हैं वहां भी अच्छाई दिखने लगती है। कमियों के बाद भी अच्छाई दिखती है। मतलब क्या हुआ, हमारी चेतना खिलने लग गई। इसलिए कहीं एक से तो शुरू किया हमने, गुरु से शुरू किया, ईश्वर से ही शुरू कर ले। गुड नहीं? बढ़िया। स्वामी जी, ये समझ रहा था। देखने की दृष्टि बदलते रहती है ना। आज हम एक में ईश्वर को देखते हैं, फिर अभी जो आप बोले हैं ये बदलता क्यों है, फिर इसको स्थिर कैसे नहीं रख। हाँ, तो स्थिर बनाने के लिए भाई अपनी दृष्टि को ठीक करना पड़ेगा। तो आज रात को सोने के पहले अब तो ये स्पष्ट हो गया कि हमारे अंदर क्यों नहीं हम देख पाते। तो प्रार्थना करके सोइए कि गुरुदेव या भगवान, जिसमें भी, जिसको भी याद करके प्रार्थना करना है कि ऐसी दृष्टि दो कि हम ईश्वर को देख सके हर जगह, अपने में भी, दूसरे में भी, और सब जगह। यही तो विशेष दृष्टि है। जहां कमी दिखे वो अंदर न जाए, ये भी प्रार्थना कर लीजिएगा। ठीक है ना? ये गुड। अगर रिलेशनशिप में भी स्टार्ट करे तो स्वामी जी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हाँ, अगर कोई गलत शब्द बोल रहा है रिलेशनशिप में, बात नहीं है। लेकिन ये केवल उसका अंदर का तनाव है, कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो ऐसा गलत बोला है, ये बात समझ में आने लगेगी। पर हम उसके ऊपर ना स्टैंप लगा देते हैं, क्या ये आदमी गलत है इसीलिए ऐसा है। तो फिर उस आदमी के अंदर ईश्वर तो, अच्छा, कहीं एक जगह भी ईश्वर नहीं दिख रहा, इसका मतलब ईश्वर गया।
फिर ईश्वर सर्वव्यापी तो रहा नहीं। अगर हमने ये बोला कि थोड़ा ज्यादा क्रांतिकारी हो जाएगा, अगर रावण में ईश्वर नहीं थे तो इसका मतलब सर्वव्यापी नहीं है। अगर ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है तो फिर तो ईश्वर है ही नहीं वो। खत्म हो गई कहानी, खत्म हो गई। इसीलिए राम जी के अंदर ना जब युद्ध में द्वेष नहीं था, भगवान श्री कृष्ण के अंदर द्वेष नहीं था, क्योंकि अंदर नहीं गया था। व्यवहार तो गलत था, रावण ने जो किया गलत किया ही। सुधरने के लिए नहीं तैयार था तो मरना भी पड़ा। पर समझ ही गए ना। आज रात को सोने समय ना आंख बंद करके दो प्रार्थना कर लीजिए। हम सब लोग प्रार्थना कर ले, भगवान ऐसा निश्चिंत कर दो। ठीक। स्वामी जी हम्म। एक शेयर करना था। हाँ। ये मैं जब भी संयम के लिए गई थी 2016-17 में, और सासू माँ बहुत बीमार थी 1 महीने तक, और ऐसे बाहर आ जा रही थी आईसीयू और जनरल वार्ड में, और वो बस डिस्चार्ज मिल गया और मैं चली आई थी संयम करने के लिए, और पूरा संयम अच्छे से हुआ, सब अच्छे से हुआ। दिमाग में किधर तो वो था। और मैंने हाथ में फर्स्ट टाइम मैंने कभी आश्रम में शेयर किया नहीं था कभी, और उस समय पता नहीं क्यों ऐसे मन हुआ तो लाइन लगा के शेयरिंग में सब लोग अपना अपना अनुभव बता रहे थे, और मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी। और हाथ में जब माइक आया तभी मैंने बोला कि गुरुदेव आपने हमें इतना अच्छा नॉलेज दिया है कि आखिरी सांस तक इसको हम लोग संभाल के रखेंगे। और ये जो है चीज की और भी इंट्यूशन के बारे में बोला कि बच्चों को अपनी इंट्यूशन देके पूरा ऐसे क्रांति किया है उनके जीवन में। और उसके बाद मुझे इतने आंसू आए, मीन्स मैं पूरा रो ही रही थी, और वो भी मीन्स मेरे फ्रेंड ने बोला कि क्या हम लोग बोल रहे थे और क्या आपके मुंह से आ गया। तो ये चीज मीन्स गुरुदेव ने समय समय पर ऐसे आश्चर्यचकित कर भी दिया है हमें, कि भगवान का ऐसे अंश दिखा के कि मैं क्या बोलने वाली थी और हुआ क्या ऐसे। और ये हम्म। सचमुच में मेरे दिमाग में भी नहीं था, ये वर्ड्स ही नहीं थे मेरे। मैंने ये भी बोला मेरे ग्रुप में जो थे 10 जन उनको कि ये कहाँ से आया। होता है, और होता है। गुरुदेव पिछले ही रो में थे, दर्शन दे रहे थे। मन में जो बैठा रहता है ना वो निकल जाता है, यही बात है। खूब बढ़िया। ठीक है, तो आज बस इतना ही।